कोई भी पितृगण शरीर छोड़ने के बाद अपनी संतति से, मतलब अपनी संतान से बहुत आशा रखते हैं। आशा किस बात की रखते हैं? शास्त्रों में पुत्र उसी को कहते हैं जो अपने पितरों को पवित्र कर दे। समझे? पुत्र सच्चा वही है जो अपने पितरों को नरक में वास न करने दे, ऐसे कर्म करे। जब ऐसे कर्म करेगा तो संदेह नहीं पितृ तर जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये कार्य करना कैसे चाहिए? इसी के लिए हमें शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। आजकल समाज में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि, और पढ़े लिखे बच्चे इस बात को कह भी देते हैं, ऐसे कैसे संभव है कि यहां हम ब्राह्मण को भोजन कराएं और हमारे पितरों को वहां भोजन मिल जाए। कहते हैं ना, कई बच्चे लोग कहते हैं, पढ़े लिखे लोग कह देते हैं कई बार, बोले पागल बनाते हैं, ये खुद खाने के चक्कर में रहते हैं। यज्ञ कौन कौन करता है? यज्ञ किए कभी? हवन किया है? हैं? किस लिए करते हो हवन? अग्नि में कोई भी सामग्री डालने से तुम्हें क्या मिलेगा? वेद ऐसा कहते हैं, अग्नि भगवान का मुख है, अग्नि सभी देवताओं का मुख है, और जो अग्नि को जिस देवता के नाम से प्रदान किया जाता है, अग्नि उसी देवता को प्राप्त करा देता है। इसीलिए सभी देवताओं के नाम ले लेकर अग्नि में आहुति दी जाती है और देवता तृप्त हो जाते हैं। भगवान का मुख दो हैं। कौन? एक अग्नि और एक ब्राह्मण। भगवान को प्रसन्न करने के दो ही तरीके हैं, स्वाहा और आहा। कौन से हैं दो तरीके? स्वाहा और आहा। स्वाहा कब होता है? जब यज्ञ करते हैं, ब्राह्मण देवता मंत्रोच्चारण करते हैं, यजमान से क्या कहते हैं? स्वाहा। जोर से बोलना। क्या बोलना? क्यों बोलना? क्योंकि तुम्हारी ये आहुति जब तुम स्वाहा बोलोगे, ब्राह्मण देवता जिस मंत्र को बोलेंगे, जिस देवता के लिए अर्पित करेंगे, उसको तुरंत वो आहुति प्राप्त होगी आपके स्वाहा बोलने पर, सामग्री छोड़ने पर। एक हो गया स्वाहा, जो अग्नि के रूप में प्राप्त करते देवता। दूसरा हो गया आहा। आहा क्या है? बोले जब ब्राह्मण को स्वादिष्ट भोजन मिले और ब्राह्मण भोजन करने के बाद अपने पेट पे हाथ फेरते हुए कहे, आहा, आनंद आ गया। स्वाहा देन आहा, देन देवता हैप्पी। ये सच है। ये दो ही तरीके से भोजन प्राप्त करते हैं हमारे देवतागण, पितृगण आदि आदि। इसलिए श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराते समय विशेष चीज का ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। जब हम पितरों के निमित्त ब्राह्मण को भोजन कराएं तो ब्राह्मण को एक दिन पहले निमंत्रण देना चाहिए, उसी दिन नहीं। अब देखो, ये काम तो ब्राह्मण नहीं कर पाएंगे, मुश्किल काम है, करना तो चाहिए। जो श्राद्ध में ब्राह्मण लोग भोजन करते हैं, उनको ये काम अवश्य करना चाहिए। पूछो क्या? एक दिन पहले उनको भोजन नहीं करना चाहिए ब्राह्मण को। एक दिन पूर्व का भोजन उनको त्याग देना चाहिए ब्राह्मण देवता को। जब ब्राह्मण देव व्रत रखते एक दिन पहले, ध्यान से सुने, जब एक दिन पहले ब्राह्मण व्रत रखते हैं
तो जो मनुष्य उनको निमंत्रण देता है, उनके पितृ उस ब्राह्मण के अंतःकरण में आकर विराज जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किसने निमंत्रण दिया है, उस ब्राह्मण में आकर विराजमान हो जाते हैं। उन ब्राह्मण में पितरों की आत्मा की चेतना प्रविष्टित हो जाती है। श्राद्ध को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए, श्राद्ध का विस्तार नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत लंबा चौड़ा नहीं करे। एक ब्राह्मण, दो ब्राह्मण, तीन ब्राह्मण, पांच ब्राह्मण, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर गड़बड़ी हो गई तो फिर लंबी गड़बड़ी होगी। एक आध को तो शॉर्ट में हम संभाल सकते हैं, बड़ा ज्यादा विस्तार श्राद्ध का नहीं करना चाहिए। ये विशेष बातों का ध्यान रखें। एक ब्राह्मण या तीन ब्राह्मण, इससे अधिक, मैंने तो 5 कह दिए, बस यहां 3 तक ही है। 3 तक भी संभाला जा सकता है, 5 तक, इससे ज्यादा फिर क्या गड़बड़ी हो जाती। कई ब्राह्मण व्रत रहे, नहीं नहीं का पता नहीं का। ज्यादा से ज्यादा 3 या 5 ब्राह्मण, वैसे 3 तक ही सीमित रहो, भोजन कराना चाहिए। एक विशेष बात, सुपात्र को ही भोजन कराना चाहिए, कुपात्र को नहीं। जो ब्राह्मण गायत्री का जाप न करता हो, उस ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन नहीं कराना चाहिए। अगर चाहते हो पित्त प्रसन्न हो तो उसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए जो गायत्री का जाप करता हो। जो ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन करने जाएं, उन्हें एक दिन पहले से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एक दिन पहले से ही वो ब्रह्मचर्य का पालन करें। और जो ब्राह्मण हमारे यहां भोजन करने पधार रहे हैं, जब वो द्वार पर पहुंचे तो द्वार पर पहुंचते ही अपने पितृ समझकर उनके चरणों का प्रक्षालन करना चाहिए। कौन पधारे हैं? बोले हमारे पितृ पधारे हैं। एक दिन व्रत है ना पहले से, और व्रत है इसलिए उनमें आपके पितरों की आत्मा चेतना पहुंच गई है, तो वो ब्राह्मण ही नहीं पधारे, आपके यहां आपके पितृ पधार रहे, ये भाव रखकर उनके चरणों का प्रक्षालन द्वार पर ही करना चाहिए। द्वार पर पहुंचकर उनके चरणों का प्रक्षालन कर, और श्रद्धा पूर्वक ध्यान से सुने। श्राद्ध पक्ष आने वाले हैं, ये पितरों के लिए कथा हो रही है, इसलिए बड़े ध्यान से सुन लीजिए, हम बता रहे हैं विस्तार से। ब्राह्मण को हमेशा दक्षिण मुखी होकर ही भोजन करना चाहिए। जो आसन डालें आप ब्राह्मण का, जिस पे बैठ के वो भोजन करेंगे, उनका मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए। दक्षिण दिशा में हमारे पितृ निवास करते हैं, उधर मुंह होना चाहिए। अब बात समझ में आ रही है कि वैसे ही बोल रहा हूं मैं? तो पितृपक्ष आने वाला है, पितरों के लिए कथा हो रही है, इसलिए बात थोड़ा विस्तार से बोल रहा हूं। ब्राह्मण को पृथ्वी पर ही बैठालकर भोजन कराएं, डाइनिंग टेबल नॉट अलाउड। डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठना है, पृथ्वी पर ही बैठे। और पृथ्वी पर पत्तल में खिलाएं, ज्यादा अच्छा है, लोहे के बर्तनों में न खिलाएं। ये जो स्टील है ये लोहा है, अशुद्ध पात्र है, इनमें भोजन नहीं कराना चाहिए। जो स्टील इत्यादि है, ना तो इसमें भगवान को भोग लगाना चाहिए और ना ही पितरों का कोई कार्य इनमें करना चाहिए। सबसे सुंदर तरीका है पत्तल, सबसे सुंदर तरीका, शुद्ध पवित्र है पत्तल। तो हमें पत्तल में ब्राह्मण देव को भोजन कराना चाहिए, सबसे शुद्ध है। उसके बाद थोड़े से तिल, काले तिल उस पत्तल पे अवश्य रखने चाहिए। सुनिए कभी ऐसी बातें, इसीलिए कहते हैं बेटा कथा में जाया करो,
जो जीवन में कुछ नहीं पता होता वो कथाओं के माध्यम से हमको पता चलता है। हर दिन एक नई चीज सीखने को मिलती है, हर दिन। कईयों का जीवन बीत गया श्राद्ध करते करते, उन्हें ये बात मालूम नहीं होगी। सच बता रहे हैं हम। कुछ काले तिल पत्तल पे भी डालने चाहिए। उसके बाद जब ब्राह्मण जाने लगे तो उनसे आशीर्वाद मांगना चाहिए कि आप हमें आशीर्वाद दें, हम पर सब पितृ प्रसन्न हो, सबकी कृपा बनी रहे। जब ब्राह्मण जाने लगे तो उन्हें दक्षिणा में क्या देना चाहिए? वस्त्र अवश्य देने चाहिए, द्रव्य अवश्य देना चाहिए। उसके बाद तांबूल, पान अवश्य खिलाना चाहिए। और क्षमा याचना भी करनी चाहिए। अगर कोई अपराध हो गया हो तो अपना बालक समझ के, अपना दास समझ के क्षमा करें, ऐसी क्षमा याचना करनी चाहिए। ब्राह्मण को कितना भोजन कराएं, इसमें लिखा है ब्राह्मण को इतना भोजन कराएं कि ब्राह्मण आपके यहां भोजन करने के बाद कम से कम रात को भोजन न कर सके। उनका तंबू, पेट, मटका ओवरफ्लो हो और कहे कि भाई रात को छोड़ो, सुबह का बाल भोग न करने की क्षमता बचे, इतना भोजन कराना चाहिए। अब ऐसा भी मत करा देना कि पंडित जी कहीं निकल ही ले रात में, पर नहीं, पेट से ऊपर थोड़ा ज्यादा, 2-4 पूड़ी पेट के ऊपर बांध दो तो ले खा लेना घर जाके। ज्यादा भोजन कराना चाहिए जिससे थोड़ा तृप्त रहे। कम से कम उस दिन रात को भी भोजन न करे। एक और बात है, ब्राह्मण को श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध का भोजन एक ही बार करना चाहिए। कई देवता ऐसे होते हैं, चलो हम आज 12 बजे तुम आ जाएंगे, 1 बजे तुम आ जाएंगे, 3 बजे तुम आ जाएंगे, 5 बजे तुम आ जाएंगे और 6 बजे यमराज भगवान तुम्हारे यहीं पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सच्ची एक, वैसे तो कहा पूरे श्राद्ध पक्ष में एक ब्राह्मण को एक ही घर में भोजन करना चाहिए। फिर भी अगर यह संभव ना हो तो एक दिन में एक ही श्राद्ध पक्ष का भोजन। और वो श्राद्ध पक्ष का, श्राद्ध का भोजन करके ब्राह्मण अशुद्ध होता है। श्राद्ध का भोजन करने के बाद ब्राह्मण अशुद्ध हो जाता है। और वो शुद्ध कब तक नहीं होता? जब तक 1100 गायत्री का जाप वो न कर ले, तब तक वो शुद्ध नहीं होता। इसका अभिप्राय है कि जब तक 1100 गायत्री का जाप न कर ले, तब तक दूसरे के यहां भोजन नहीं करना चाहिए जाके, और ना ही पूजा पाठ में सम्मिलित होना चाहिए। पूजा पाठ भी उसके द्वारा शुद्ध ही माना जाएगा। ऐसा ना हो कि यहाँ खा के सीधे 10 बजे यहाँ खाए और 11 बजे जाके पूजा में बैठ गए भागवत के पाठ में। इतना टाइम रखो कि 11 माला हो जाए, नहीं, सच है, नियम यही है। एक और बात जो महत्वपूर्ण है, ये बात ब्राह्मणों के लिए है, जिनके यहां पर हम लोग श्राद्ध पक्ष का भोजन करके आए हैं, उनके पितरों के कल्याण की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि भोजन किया हमने उनके निमित्त, दक्षिणा प्राप्त की है। ऐसा लिखा है कि जिस दिन श्राद्ध पक्ष का हम भोजन करें, उस रात्रि या 1-2 दिन हमें संतान उत्पत्ति के कार्य में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जिनके पितरों के नाम का हम भोजन करके आए हैं, उन्हें शुक्र में निवास करना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण देवताओं की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि जब हम श्राद्ध पक्ष का भोजन करें, वैसे तो श्राद्ध पक्ष में ऑलमोस्ट सभी ब्राह्मण ब्रह्मचर्य का पालन, नवरात्रों में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और सेव सूप कुछ नहीं करते हैं,
सारे क्रिया विधि विधान से सब होती है। ये सिर्फ जो अभी अभी कर्म कांड में आ रहे हैं उन ब्राह्मणों के लिए हम ये बात बोल रहे हैं, सबको तो मालूम ही है, सबके लिए नहीं बोल रहे हैं। जो प्रजोत्पत्ति में लग जाते हैं श्राद्ध पक्ष का भोजन करने के बाद उसी दिन उसी रात, तो जिन पितरों के निमित्त उन्होंने भोजन किया है उन्हें शुक्र में निवास करना पड़ता है। इसलिए इस कार्य को वैधानिक तौर पर करना चाहिए। ये देवताओं से भी बड़ी कठिन तपस्या है श्राद्ध। देवताओं की पूजा पाठ में तो हम फिर भी कह देते थोड़ा बहुत त्रुटि रह जाए तो भगवान भावना समझ लेंगे, पर पितरों के कार्य में त्रुटि नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल भी त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। और इसमें विधान का पालन ब्राह्मण को भी करना चाहिए और इसमें विधान का कार्य पालन यजमान को भी करना चाहिए। बोलो राधे राधे। नहीं देखो ये गलत बात है भाई, ये तो आप गलत कर रहे हो। क्या बोलना पड़ेगा?